हेलो गाइस, स्केचअप ट्रेनिंग डे 9 पे आपका स्वागत है। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले जो बिगिनर्स कुछ प्रॉब्लम्स और एरर का जो फेस करते हैं उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था कि आप इनको कैसे फिक्स करेंगे। जूम, पैन, ऑर्बिट, इन टूल के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस किए थे। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कृपया जाके देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, स्केचअप के अंदर हम लोग प्लानिंग एंड मॉडलिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो एक एक करके हम लोग चलिए इनको समझते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन है आपके पास, स्केचअप के अंदर ही हम लोग स्केचअप के टूल से प्लानिंग एंड मॉडलिंग करते हैं। तो सपोज करिए आपके पास एक 30x50 का इस तरह से प्लॉट है। ये प्लॉट आप इजीली अपने ज्योमेट्री टूल से पेंसिल से बना सकते हैं। सपोज मैंने स्टार्ट लिया 30 फीट, एंटर। अगेन इस डायरेक्शन की ओर ग्रीन एक्सिस को लेफ्ट की से आप लॉक करेंगे, 50 फीट, एंटर। फिर इस डायरेक्शन की ओर रेड एक्सिस लॉक करेंगे, राइट की से इसको ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद यहाँ ला के आप जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपके पास एक प्लॉट रेडी है। सपोज इस प्लॉट को आपको इस तरह से वाइट फेस रखनी है। आप इस प्लॉट फेस को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, रिवर्स फेस। क्लियर है? तो इस तरह से आपने प्लॉट बना लिया। डायमेंशन करनी है, आपके पास डायमेंशन टूल है। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, देन नेक्स्ट डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, डायरेक्शन। इस तरह से आप अपने प्लॉट्स को बना सकते हैं। अब चलिए, प्लॉट हमारा बन गया। अब प्लॉट बनने के बाद इसमें आपको वॉल वॉल की पार्टीशन करनी होगी, अपने रूम्स क्रिएट करने होंगे, स्पेस क्रिएट करने होंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको इसके आउटर पे बाउंड्री वॉल चाहिए होगा या मेन वॉल चाहिए होगा। तो उसके लिए आप जो टूल यूज करेंगे, फर्स्ट टूल आप यूज करेंगे ऑफसेट टूल के बारे में। ठीक है, ऑफसेट टूल यूज करेंगे। ऑफसेट टूल क्या करता है, किसी भी एज या सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कॉपी करता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पास आपको वॉल को थिकन देंगे 9 इंच का। देखिए, आपको क्या करना है, सिंपल ऑफसेट टूल लेना है। ऑफसेट टूल लिए और जैसे ही आप इस सरफेस एरिया को क्लिक करेंगे, या सॉरी, सरफेस एरिया पे आप अपने कर्सर को लेके आएंगे, ये कमांड एक्टिव हो जाएगा। आपको क्लिक नहीं करना है, अभी सरफेस एरिया पे लेके आना है। देखिए, कमांड एक्टिव हो गया है और आपको कर्सर पे हाईलाइट हो रहा है ऑन एज। ठीक है, ऑन एज। तो एज को आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब अभी आपको करना क्या है कि जैसे आप फर्स्ट क्लिक करेंगे, देखिए ये इसका कॉपी जनरेट करता है। तो आप इसमें देखिए दोनों डायमेंशन दे सकते हैं। आप इसके आउटर जा सकते हैं या इनर, इस तरह से इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों पे आप ये कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको इसको फिक्स डिस्टेंस देना है तो आप उस डिस्टेंस को डायरेक्टली अपने कमांड बॉक्स पे, मेजरमेंट बॉक्स पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज अभी मैं 9 इंच का एक वॉल चाहता हूँ, तो मैं इनर डायरेक्शन पे रखा अपना कर्सर और कमांड बॉक्स पे 9 इंच, एंटर। तो इसी तरह से देखिए मैं इसके चारों साइड एक वॉल थिकन दे पाया हूँ। किसके हेल्प से? ऑफसेट की हेल्प से। ठीक है, आप इसी तरह से सपोज आपको यहाँ बस मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये मेरा कोई प्लॉट है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं सभी साइड से इसको वॉल थिकन दे रहा हूँ। एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ बस इस दोनों साइड पे मेरा वॉल थिकन आना है, इस साइड पे और इस साइड पे। ठीक है, इस तरह से वॉल थिकन आना है। इधर मैं अभी ओपन चाहता हूँ या आगे की प्लान हम लोग बाद में सोचेंगे। तो उसके लिए आप देखो, इसको आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली दोनों को सेलेक्ट करेंगे जिनको भी आपको ऑफसेट करना है। तो सिंगल सिलेक्शन, फिर कंट्रोल, मल्टीपल सिलेक्शन। ठीक है, इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ऑफसेट लेना है, तो बस ये इन्हीं सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करेगा। देख पा रहे हैं आप इस तरह से। अब मैं जाता हूँ 9 इंच, तो ये 9 इंच, एंटर। तो इस तरह से आप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को भी ऑफसेट दे सकते हैं। बट फ्रेंड्स, इसमें कंडीशंस हैं। आप एक ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ऑफसेट नहीं होगा। इसमें कंडीशन है कि आप एक या एक से अधिक, सॉरी, आप एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तभी ऑफसेट होगा। जैसे सपोज मैंने
एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है यहाँ पास। अब अगर मैं ऑफसेट जा रहा हूँ तो यहाँ पास देखिए एक मैसेज आता है आपको, ठीक है, 2 और मोर, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पास 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तभी आपका ऑफसेट होगा। जैसे मैंने ये 2 और ये 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। अगर मैं अब ऑफसेट लेता हूँ तो ये ऑफसेट इजीली हो जाएगा, देखिए, ठीक है। इस तरह से 9 पे एक ऑफसेट हो गया आपके पास। तो आपको ध्यान रखना है कि आप 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तभी ऑफसेट होगा, या फिर आप उसके सरफेस के अकॉर्डिंग इस तरह से जैसे मैंने किया आप ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली सरफेस में जाएंगे और कंप्लीट सरफेस को इस तरह से ऑफसेट कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास ऑफसेट टूल, जिसकी हेल्प से हम लोग वॉल वगैरह इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें बाकी और प्लानिंग करने के लिए आपको जो टूल यूज़ होंगी, तो ये हो गया आपके पास आउटर। अब मैं चाहता हूँ इसके यहाँ पास एक गली है, ओपन स्पेस है, ठीक है। तो उसके लिए फिर से आपको एक डिफाइन करना होगा वॉल। तो आप यहाँ से टेप मेजर टूल का यूज़ करेंगे। देखिए नया टूल, टेप मेजरमेंट लेंगे और यहाँ से टेप मेजरमेंट टूल के हेल्प से आप गाइडलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए आप किसी भी लाइन एज को आप जाके सेलेक्ट करेंगे ऑन एज और उसको डायरेक्शन देंगे, तो उस डायरेक्शन में किस तरह से एक गाइडलाइन आपको बनता हुआ दिखेगा। आप इसको प्लेस कर सकते हैं सपोज 10 फीट में, फिर वॉल थिकन इस तरह से, फिर 9 इंच इस तरह से आप इसको गाइडलाइन के लिए यूज़ करेंगे। अगेन 10 फीट एग्जांपल के लिए, अगेन पार्टीशन वॉल 4.5 का, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज इस तरह से मैंने इसमें गाइडलाइन ले लिया। फिर इधर आपके पास एक गली है एग्जांपल के लिए 4 फीट का, मैंने 4 फीट लिया। अगेन सेलेक्ट किए 9 इंच का वॉल, अगेन 12 फीट का डिस्टेंस, 9 इंच। इस तरह से आप 1 बाय 1 पूरी अपनी प्लॉटिंग इस पे गाइडलाइन के थ्रू ड्रॉ करते जाएंगे। अगेन 14 फीट, अगेन 9 इंच का वॉल थिकन, इस तरह से। अब जैसे जैसे आपने इसको प्लॉटिंग किया है, इस पे आप इनको गाइडलाइन अपने ज्योमेट्री टूल से बनाते जाएंगे। देखिए ये आपके पास, क्योंकि ये तो पूरा ओपन है आपका गली, तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ ब्लॉक कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये आप ब्लॉक कर दीजिए। इसके बाद बाकी आपके वॉल्स हैं, जैसे ये आपकी वॉल है, यहाँ से इस तरह से इनको ड्रॉ करते जाइए। ये हो गई। आप ज्योमेट्री टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, सिंपली लाइन वगैरह से बना सकते हैं, जैसा आपके पास सिचुएशन है, ठीक है। लाइन से हो तो लाइन से, रेक्टेंगल से हो तो रेक्टेंगल से, तो जैसा भी आपके पास यूज़ होगा उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। सपोज जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पास आर्क टूल, यहाँ मेरा एक शेप कुछ इस तरह से आ रहा है डिज़ाइन पर्पस, इस तरह से मैंने लिया। अगेन इसका वॉल थिकन यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, तो आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने शेप को, डिज़ाइन को। नेक्स्ट है, और ये आपका एक रूम यहाँ से, ठीक है, सपोज करिए यहाँ से एक रूम इस तरह से। अब यहाँ से एक वॉल है, इस तरह से आप 1 बाय 1 अपनी वॉल्स को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपका यहाँ से इस तरह से, और ये आपका गार्डन हो गया और ये आपका पोर्च एरिया हो गया। तो इस तरह से आप पूरी इसमें अपनी गाइडलाइन के थ्रू टेप मेजरमेंट के साथ गाइडलाइन लेके अपना प्लानिंग तैयार कर सकते हैं। सपोज अब मेरे को इसमें इन गाइडलाइंस को डिलीट करना है, नहीं चाहिए, हो गया अपना काम, तो उसके लिए आप एडिट में जाएंगे और यहाँ से डिलीट गाइडलाइन करके यूज़ करेंगे, तो सारे आपके गाइडलाइन डिलीट हो जाएंगे। अभी मैं डायमेंशन वगैरह इनको सबको हटा देता हूँ, ठीक है। और आपके वॉल्स को ओपन कर लीजिए इस तरह से, जहाँ से वॉल कनेक्ट है, जिससे हम लोग को पुश पुल में इजी रहेगा, इस तरह से। अगेन मैंने यहाँ से ले लिया ये 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 पूरा वॉल ही नहीं चाहिए एग्जांपल के लिए, ये और ये इस तरह से ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए एक और चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पास एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ये लाइंस हाईलाइट हैं, देखिए ये लाइन हाईलाइट हो रही है, यहाँ से ये पूरा लाइन हाईलाइट हो रहा है, और ये लाइंस देखिए यहाँ पास थिन है, ठीक है। और ये आपको डार्क या जिस तरह से भी ये हाईलाइट कर पा रहा है उस तरह से हाईलाइट हो रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि ये बाउंड्री कहीं से अनक्लोज्ड है। देखिए यहाँ से ये अनक्लोज है, ठीक है, यहाँ से अनक्लोज है। तो इस तरह से आपको हाईलाइट करेगा ये, अगर क्लोज नहीं होंगे तो, ठीक है। तो आपको इनको क्लोज करना है। सिंपल आप लाइन लेंगे तभी ज्योमेट्री कंप्लीट होगा। यहाँ से अगेन लाइन, यहाँ से देखिए जैसे ही हम लोग बाउंड्री कंप्लीट किए, ये सारी लाइंस आपकी सेम जैसे बाकी लाइंस थी उसी तरह से कलर पे आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपका ये प्लान हो गया। यहाँ भी बाकी है, इसको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ यहाँ से, और एक पार्टीशन मैं यहाँ और दे देता हूँ, सपोज करिए इस तरह से। या मैं इसको डायमेंशन के साथ करना चाहता हूँ, गाइडलाइन लेंगे, यहाँ से चाहता हूँ मैं 4 फीट अंदर है ये वॉल, और इसका वॉल थिकन है सपोज 9 इंच का, इस तरह से। तो मैं यहाँ पास एक और वॉल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से इस तरह से आप ड्रॉ करते जाएंगे। उसके बाद देखिए ये वॉल मैंने पीछे ले लिया। अब यहाँ इनको कनेक्ट करना है, इस तरह से कनेक्ट करेंगे। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, आपका ये जो हाईलाइट हो रहा है लाइन, ये आपको नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से। देखिए जैसे ही मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये लाइन नॉर्मल हो गई है, ओके। फिर से गाइडलाइन को आपको डिलीट करना है। आप इरेजर कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं और गाइडलाइन को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसको भी मैं क्लोज कर लूँगा। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि स्टिकनेस प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हम लोग सभी का एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग को फ्लोर का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग प्लान बनाएंगे, इसलिए बाकी फ्लोर को मैं फ्लोर इन पर डिलीट कर दूँगा, ठीक है। सिंपली आप सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन का यूज़ करेंगे। इस तरह मैंने इनको डिलीट कर दिया। अब इनको आप ग्रुप बना सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे पूरे को, राइट क्लिक, मेक ग्रुप, ताकि ये दूसरे प्रॉपर्टी से स्टिक नहीं होगा, ठीक है। हम देखिए क्योंकि ये ग्रुप बन गया है, तो ग्रुप में अगर हम लोग को वर्क करना होता है तो इसको डबल क्लिक करके इसके अंदर इस तरह से एक्टिव रीजन लेना होगा, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो देखो यहाँ पास आप पुश पुल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बेसिक बिगिनर्स को यही गलती होता है कि सपोज आपने ग्रुप बनाया है और आपको ध्यान से हट गया और आप पुश पुल करने जाएंगे तो ये पुश पुल नहीं होगा। आपको ध्यान रहे इसके अंदर जाना है, ठीक है, और आप इसके सरफेस को सेलेक्ट करेंगे और पुश पुल करेंगे, ठीक है। जैसे ये वॉल आ गई, वॉल का हाइट सपोज मैं 10 फीट 6 इंच ले रहा हूँ। इस तरह से मैंने 10 फीट 6 इंच के एक वॉल बना लिया। अगेन इनको सेलेक्ट करके आप ग्रुप के अंदर अलग से फिर से ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं इसको और इसको कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, मेक ग्रुप। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वॉल का मेन वॉल का आपका एक ग्रुप होगा और ये आपका होगा बाउंड्री वॉल, उसका एक ग्रुप। जैसे ही देखो मैंने इसको ग्रुप बनाया, अब ग्रुप के अंदर डबल क्लिक करके हम लोग जा रहे हैं तो बाकी आपके जो ऑप्शंस हैं वो रेस्ट हो गए हैं, ठीक है। ये आपकी मेन वॉल रेस्ट हो गई है, मतलब अभी आप बाउंड्री वॉल पे ही बस वर्क कर पाएंगे। इस तरह से आप चीज़ों को सेपरेटली अलग अलग बना सकते हैं, जिससे आपको आगे मॉडिफिकेशन में इजी होगी। अब मैं इसको बाउंड्री वॉल को 5 फीट का हाइट देना चाहूँगा, 5 फीट। अगेन इधर से भी 5 फीट, 5 फीट। इस तरह से आपने इसमें एक प्लान और उसका मॉडलिंग रेडी कर लिया। अब इसमें आपको डोर विंडो चाहिए, तो सिंपली डोर विंडो के लिए आप क्या करेंगे, अगेन गाइडलाइन लेंगे। गाइडलाइन लेने के बाद देखिए यहाँ पास आपका डोर है, तो यहाँ मैंने इस एज को सेलेक्ट किया। इस डोर का साइज कितना है, सपोज 4 मीटर है, सॉरी 4 फीट है, मैंने 4 फीट लिया। हाइट हाइट है हमारे पास 7 फीट, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ एक विंडो है, सपोज करो इस बीच पे कितने का, सपोज 5 फीट का, तो मैं इधर से 2 फीट 6 इंच, अगेन इधर से 2 फीट 6 इंच, तो ये हो गया हमारा टोटल 5 फीट। सील हाइट स्टैंडर्ड 3 फीट, और लिंटल हाइट हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। इस तरह से आप ट्रैकिंग बना लेंगे और इसके ऊपर आप इस तरह से आप रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ भी एक बेसिक प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, ध्यान रहे क्योंकि एक ग्रुप है तो आपको ग्रुप के अंदर ही ये सारा वर्क करना है। इनकेस अब गलती से मैं इसके बाहर इस तरह से आ गया, अब मैं बाहर
इस पे अगर कोई गाइडलाइन बना रहा हूँ, सपोज करिए मैं यहाँ बस गाइडलाइन बना रहा हूँ, ठीक है। 3 फीट का वॉल दिया, सॉरी डोर दिया मैंने, और इसको हाइट दिए 7 फीट का, और इसके ऊपर अगर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो देखिए अलग से हाईलाइट होगी, अलग सरफेस जनरेट करेगा। देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसको ये हाईलाइट हो रहा है डार्क कलर पे, ठीक है। इसका मतलब है ये वॉल के अंदर नहीं बना है, ये इसके ऊपर अलग से सरफेस बनाया है। तो आप इस सरफेस को सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रहे कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर रहें, ग्रुप के अंदर रहें, और उसके अंदर बनाएंगे तो देखिए ये अलग से आपको इस तरह से हाईलाइट नहीं हो रही है, ठीक है। अब अगर आप इसको पुश पुल करेंगे तो इसको आप सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे कुछ इस तरह से। क्लियर है? अगर आप ग्रुप के बाहर बनाए हैं, जैसे मैंने ये ग्रुप के बाहर बनाया, अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करना चाहूँ तो ये नहीं बनेगा, ये अलग से जियोमेट्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका पार्ट है ही नहीं, तो ये आपका अलग सरफेस है, इसलिए इसका अलग से प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, जब भी कभी आपको सब्सट्रैक्ट करना है, जिस भी ग्रुप में करना है, उस ग्रुप के अंदर आप बनाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है। जैसे मेरे को वॉल पे बनाना था, सपोज करिए मैं यहाँ एक और विंडो बनाना चाहता हूँ, तो पहले मैं इस ग्रुप के अंदर गया, डबल क्लिक, ग्रुप के अंदर आ गए, देखो ये हाईलाइट कर रहा है। अब इस ग्रुप के अंदर आप एक बार सेलेक्ट करके देखिए, तो ये सेलेक्ट हो रहा है एक एक फेस, मतलब आप कंफर्म हो जाएंगे कि आप ग्रुप के अंदर हैं। अब जो भी काम करेंगे इस फेस के ऊपर आप काम कर पाएंगे। सेम, सपोज मैं यहाँ पास एक राउंड वाला इस तरह से ओपनिंग देना चाहता हूँ, तो देखिए ये आपका राउंड ओपनिंग आ गया, और ये हाईलाइट नहीं कर रहा है। अब मैं जब सेलेक्ट कर पा रहा हूँ तो उसी फेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए, और उस फेस को अगर पीछे की ओर मैं ऑन फेस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट, सपोज आपके पास बाउंड्री वॉल, यहाँ जैसे आपने बाउंड्री वॉल बनाया, बाउंड्री वॉल पे आपको गेट एंट्रेंस देनी है, तो इसको भी आप गाइडलाइन के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ 10 फीट का मेरा एक ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ देखिए वॉल थिकन को ऐड करके चल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं 10 फीट 9 इंच लूँगा, और यहाँ से मैं एक सिंपल इसको एक आउटलाइन इस तरह से, किसके अंदर, ग्रुप के अंदर, देखिए ये ग्रुप है, देखिए पूरा एक ग्रुप है, यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। तो मेरे को इसके फेस को सेलेक्ट करना है, तभी मैं उसमें सब्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो इस ग्रुप के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए अब मैं इसके फेस को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, मतलब मैं इस ग्रुप के अंदर हूँ। अब यहाँ आपके पास गाइडलाइन, देखिए गाइडलाइन आपको दिखेंगे अभी भी, ठीक है। ये गाइडलाइन है आपका, यहाँ आप इसको इंटरसेक्शन पे क्लिक कीजिए, देखिए, और सीधा सीधा स्ट्रेट इसके ऊपर इस तरह से एज बना दीजिए, इसके ऊपर इस तरह से एज बना दीजिए। अब इसको पुश पुल करके आप नीचे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जो बची हुई एज है उनको आप इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं। इस तरह से आप एक पूरा मॉडलिंग तैयार कर सकते हैं। अगेन आपको इनके गाइडलाइंस को डिलीट करनी है तो सिंपल आप डिलीट में जाएंगे, एडिट में, एडिट में जाने के बाद डिलीट गाइडलाइन, और एक ही बार में सारे गाइडलाइंस आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे इसमें ये बचा है, तो ये यहाँ से आप इरेज करने की गलती मत करना, अदरवाइज पूरा ग्रुप ही आपका इरेज हो जाएगा। कंट्रोल जेड आपको क्या करना है, क्योंकि ग्रुप के अंदर का एंटिटी है, तो ग्रुप के अंदर जाना होगा, और ग्रुप के अंदर जाके आप इसको इरेज करेंगे। क्लियर है? चीज़ों को एकदम ध्यान से और अच्छी तरह से समझिए, ठीक है, कि मैं किस तरह से बता रहा हूँ। ये बिगिनर्स को काफ़ी इस तरह से परेशानी होती है, इसलिए मैं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को डीपली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन आपको इसके ऊपर अब डोर विंडो बनानी है, तो सिंपली आप ग्रुप के बाहर आएंगे, क्योंकि वॉल का एक पार्ट अलग हो गया, एक फैमिली। अब आप डोर विंडो बनाएंगे, उसकी एक अलग फैमिली होगी, अलग ग्रुप होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और सिंपल यहाँ से आप इसको इस तरह से फेस को कवर कर लेंगे। अब ये इससे स्टिक नहीं होगा, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को भी मैं मेक ग्रुप, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने के बाद अब देखिए ये अलग हो गया, जैसे मैं इस ग्रुप के अंदर आता हूँ बाकी ऑप्शन आपकी रेस्ट हो जाती हैं। अब इसको आप पैनल की तरह से डिज़ाइन करेंगे, तो आपको डोर पैनल बनानी है, तो उसके लिए 1 बाय 1 इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लूँगा एजेस को, और ऑफसेट लेके मैं इसका एक ऑफसेट लूँगा 4 इंच का, सपोज करो 4 इंच मैंने इस तरह से लिया। अब बीच के जो है हमारे सरफेस अभी के लिए नहीं चाहिए, हम लोग एक फ्रेम बना रहे हैं, फ्रेम, और इसका एक थिकन होगा, सपोज करिए 4 इंच का, इस तरह से।
अगेन आप ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि देखिए डोर किसी एक कंपोनेंट से, एक आइटम से नहीं बनता। इसके अंदर डोर के अंदर डोर के अंदर जो है आपके फ्रेम होगी, पैनल्स होंगी, ग्लास होंगी, तो सबका अलग अलग आप ग्रुप बनाएंगे ताकि वो एक दूसरे से स्टिक ना करें। ठीक है, और जब भी कभी मैं फ्रेम को मॉडिफाई करना चाहूँ, फ्रेम का एक अलग ग्रुप हो, पैनल को एडिट करना चाहूँ, पैनल का एक अलग ग्रुप हो। इस तरह से आप चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट लेयर ग्रुप में बनाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए बनाया, तो देखिए अब फ्रेम का अलग प्रॉपर्टी है, इसको भी एक अलग प्रॉपर्टी में मैं ग्रुप बना दूंगा। ग्रुप बनाने के बाद जो भी आपका डिज़ाइन पैटर्न है आप इसको ऑफसेट कीजिए। सपोज मैं इसमें इस तरह से एक ऑफसेट लेना चाहता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग फॉलो मी के बारे में पढ़े थे। सिंपल, इसके ऊपर मैं कुछ इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेता हूँ सर्कुलर, एक इस तरह से। और किसी तरह से आपके पास ये सिलेक्शन ऑप्शन है, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा, किसको, एजेस को। एज सेलेक्ट करने के बाद आप फॉलो मिलेंगे और उस शेप प्रोफाइल को आप फॉलो करा लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए तो आपके पास एक सुंदर सा इस तरह सा डिज़ाइन बन जाएगा। थोड़ा सा मैं और इसको स्टाइलिश बनाना चाहूँ तो इस तरह से मैं इसमें और भी कुछ शेप ऐड कर सकता हूँ। क्लियर है, इस तरीके का ये मैंने लिया, सपोज ऐसा कुछ। अब इस एज को मैं डिलीट कर दिया। अगेन इसके ऊपर मैं टॉप एक्सिस लॉक कर लिया ब्लू को अप एरो पे, और यहाँ से एक छोटा सा इस तरह से प्रोफाइल बना लिए। और अगेन मैंने इस सरफेस को सिलेक्ट किया, उसके साथ एज सेलेक्ट होना ज़रूरी है। एज को सिलेक्ट करेंगे और फॉलो मी, और उस प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे इस तरह से। तो आपके पास इस तरह से आप डोर विंडो के फ्रेम वन बाय वन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट और लाइक करेंगे, जिससे मेरे को और भी मोटिवेशनल आपसे मिलेगा, जिससे मैं चीज़ों को और अच्छी तरह से कंटेंट बना के आपके पास लेके आऊँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल घरनक्शा.com।